जहाँ पर फ़जर की नमाज़ की फ़जीलत का बयान मिलता है तो वहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि फ़जर की नमाज़ की पाबंदी करने वालों के लिए बशारतें भी हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अबू दाऊद की रवायत है कि बरोज़ क़यामत उस इंसान को जो कि तारीकियों में पैदल चलकर मस्जिद जाता है, उसको क़यामत के दिन जो है मुकम्मल नूर की बशारत दे दी जाएगी। और इसी तरह से उसके लिए दूसरी खुशखबरी जो कि मुस्लिम की रवायत है, उसमें है कि फ़जर की सुन्नत मोक़दा दुनिया और माफ़िया से अफजल और बेहतर हैं, तो फिर फ़जर के फ़र्ज़ नमाज की क्या फ़जीलत होगी। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि फ़जर की 2 रकअतें यानी सुन्नत दुनिया और माफ़िया से बेहतर हैं। और तीसरी बशारत जो हमें मिलती है वो ये है कि मस्जिद की तरफ ज़्यादा कदम चल कर आने से ज़्यादा नेकियों का हसूल होता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा अपने घर से मस्जिद के लिए निकलता है तो उसके हर एक कदम पर 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतज़ार करने वाला गोया मुसलसल नमाज पढ़ रहा होता है यहाँ तक कि वो अपने घर को लौट जाए। और फिर चौथी बशारत जो हमें मिलती है, नमाज फ़जर में फ़रिश्ते हाजिर होते हैं। अरशाद बारी ताला है, सूरह इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाज को कायम करें आफताब के ढलने से लेकर रात की तारीकी तक, और फ़जर का कुरान पढ़ना भी यकीनन फ़जर के वक़्त का कुरान पढ़ना हाजिर किया गया है। यानी क्या है, इन कुरान अल-फ़ज्र कान मशहूदा। इसी तरह से जो है पाँचवीं बशारत भी हमें मिलती है जहन्नम से निजात की। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शख्स हरगिज़ जहन्नम में नहीं जाएगा जो तुलुए आफताब से पहले और गुरूब आफताब से पहले नमाज़ पढ़े, यानी फ़जर और असर की नमाज़। इसी तरह से छठी बशारत जो हमें मिलती है, अल्लाह ताला के दीदार को लेकर जरैर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ नज़र उठाई जो 14वीं रात का था। फिर फरमाया कि तुम लोग बेटोक अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चाँद को देख रहे हो। इस देखने में तुमको किसी किस्म की भी कोई मज़ाहमत नहीं होगी। या ये फरमाया कि तुम्हें इसके दीदार में मुतल्लिक शुबा ना होगा। इसलिए क्या है कि अगर तुमसे सूरज के तुलू और गुरूब से पहले फ़जर और असर की नमाज़ों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करोगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि जिस तरह मैं चाँद को देख रहा हूँ, 14वीं के चाँद को, इसी तरह से आप लोग जो लोग असर और फ़जर की नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं, कोताही नहीं करते हैं, वो अपने रब को जन्नत में इस तरह से देखेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी बीच में। इसी तरह से 7वीं बशारत हमें मिलती है उन नमाजियों के लिए जो फ़जर की नमाज बाजमात और वक्त पर पढ़ते हैं। क्या बशारत है कि पूरी रात जो है वो तहज्जुद का सवाब मिलता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने ईशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने आधी रात क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने पूरी रात तहज्जुद पढ़ी। कितनी बड़ी बशारत है। इसी तरह से 8वीं बशारत मिलती है फ़रिश्तों की दुआ को लेकर। यानी हम सब चाहते हैं ना कि हमारे लिए कोई ऐसा दुआ करे जिसकी दुआ कबूल हो जाए। तो कितनी खुशखबरी की बात है इसमें कि फ़रिश्ते उस हमारे लिए दुआ करें। और उसके लिए हमें क्या करना है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स नमाज फ़जर पढ़ने के बाद अपनी जाए नमाज पर बैठा रहा तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और फ़रिश्तों की दुआ ये होती है, ए अल्लाह इस बंदे की मग़फ़रत फ़रमा, ए अल्लाह इस बंदे पर रहम फ़रमा। कितना बड़ा बेनिफिट है फ़जर की नमाज का। और 9वीं बशारत जो हमें मिलती है, मुकम्मल और हज और उम्रे का सवाब मिलता है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। यानी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स फ़जर की नमाज बाजमात अदा करने के बाद तुलुए आफताब तक बैठ कर अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करता रहे, फिर 2 रकअत नमाज अदा करे तो उसे पूरा हज और उम्रे का सवाब मिलता है। और 10वीं और आखिरी बशारत जो हमें मिलती है अहादीस से, वो ये है कि नमाज फ़जर जो नमाज फ़जर है वो आफ़ात और मसाइब से हिफाजत की ज़ामिन है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह की नमाज अदा कर ले तो वो अल्लाह के हिफ्ज़ और अमान में आ जाता है।